हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज एसन एंड हियर आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल नेम एसन के पाठशाला। सो गाइज, आज हम लोग द कैट जो लेसन है उसका यूनिट 2 और 3 कंप्लीट करने जा रहे हैं। पहली वीडियो में मैंने यूनिट 1 और टेक्स्ट और ऑथर के बारे में अपलोड कर दिया है और उसको बता दिया है, तो आप लोग पहले उस वीडियो को देख लें जिससे कि आपको ये वीडियो आसानी से समझ में आ सके। और आज हम लोग यूनिट 2 और 3 को कंप्लीट कर देंगे और इस तरह से द कैट जो लेसन है हमारा, जो लिखा गया है एंड्रयू बार्टन पैटरसन के द्वारा, वो आज कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग चलिए बिना देर किए हुए इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो यूनिट 1 है उसमें हम देखते हैं, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको पहले जो पढ़ा चुका हूँ उसके बारे में बताता हूँ कि क्या है कि जो कैट है इसके बारे में लोगों का जो मत है वो क्या है कि वो क्या है, एक बुद्धिहीन प्राणी है, जीव है। वो क्या है, हमेशा आराम को पसंद करता है और वो केवल चूहे को और दूध को लेकर के एक्टिव रहता है और किसी चीज़ के लिए लेकर के वो एक्टिव नहीं रहता है। आगे क्या है, उसको आगे बताया जाता है कि वो एक ग्रीम फाइटर है। इसका मतलब क्या हुआ कि भयंकर योद्धा है, वो लड़ाई करने में माहिर है। उसके बाद बताता है कि वो चूहे के बिल को कई घंटों तक जो है लगातार देखते रहता है, जिससे कि क्या हो कि वो क्या करे कि वो बोर ना हो और उससे उसकी मृत्यु ना हो, मतलब वो बोर्डम का शिकार ना हो। लेकिन अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 2, इसमें एक नए कैरेक्टर को उसमें देखेंगे, उसके अंदर जो पाया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 2। इसमें क्या है, व्हेन द फैमिली सिट्स डाउन टू टी द कैट पुट्स इन अपीयरेंस टू गेट हिज शेयर। अपीयरेंस का मतलब क्या होता है, अपने आप को प्रदर्शित करना, अपने आप को दिखाना। उसके बाद आपका है सिट्स डाउन का मतलब होता है बैठना, और फैमिली मतलब परिवार। यानी कि जब परिवार के सभी लोग चाय पीने बैठते हैं, बिल्ली जो है या बिल्ला, आप जानते हैं कि इसमें कैट को दो तरह से दिखाया गया है। बिल्ली केवल कैट बोलने से फीमेल जेंडर को नहीं एक्सप्रेस कर रहा है, यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों को एक्सप्रेस कर रहा है। तो बिल्ला ऐसा या बिल्ली ऐसा हाव भाव दिखाता है जैसे कि उससे अपना क्या चाहिए, अपीयर कि अपना गेट हिज शेयर, उसे अपना गेट मतलब पाना है, मैंने चाहिए, शेयर मतलब उसका हिस्सा उसको मिल जाए। He purrs noisily and rubs himself against the leg of the family members। वो क्या कहता है, उसके बाद जोर से आवाज़ निकालता है। अभी जरूरी नहीं कि वो म्याऊं का आवाज़ हो, ये मैं नहीं बोलता आपको, लेकिन क्या हो सकता है कि जो आवाज़ निकालता है वो उस टाइप में हो कि वो बताना चाहता है कि क्या मुझे चाहिए, वो नॉइज़ करता है। रब्स मतलब होता है घिसना या रगड़ना, ठीक है। हिमसेल्फ माने खुद को अगेंस्ट द लेग ऑफ द फैमिली मेंबर्स, यानी कि इसका मतलब हुआ कि वह जोर से म्याऊं म्याऊं करता है, ये भी बोल सकते हैं, या फिर वो बताता है कि मैं यहाँ हूँ। और क्या करता है, परिवार के जो सदस्य हैं उनके पैरों से खुद को घिसता है, खुद को रगड़ता है और वो बताता है कि मैं यहाँ पर हूँ। अब क्या है, इस तरह से इस लाइन का मतलब हो गया। दूसरा लाइन का मतलब समझिए कि इफ देयर इज अ गेस्ट एट द टेबल, the cat is particularly civil to him because the guest is likely to have the best of what is offered। मतलब क्या हुआ कि अगर मेज के पास, देखिए गेस्ट मतलब होता है कोई भी मेहमान हो, वो क्या हो, अगर टेबल के पास, मेज के पास अगर कोई गेस्ट बैठा हो, कोई मेहमान हो, तो जो कैट है, जो बिल्ली है, वो क्या करता है, वो उसके साथ विशेष शिष्टाचार वाला व्यवहार, मतलब कि उसके पास, उसके प्रति पर्टिकुलरली भद्र यानी जेंटल हो जाता है और उसके पास पहुंच जाता है। क्या करने के लिए, आगे देखते हैं। समटाइम्स क्या कहता है, क्यों जाता है ये देख लीजिए, क्योंकि वो जानता है, ये बात क्या है कि वो जानता है लाइकली टू हैव द बेस्ट ऑफ व्हाट इज ऑफर्ड, मतलब कि जो भी सौंपा जाएगा मेहमान को उसमें से सबसे बढ़िया दिया जाता है। इसलिए वो देखिए कितना चालाक है कि उसको ये पता है कि मेहमान जो है उसको बढ़िया मिलेगा, तो उससे इसे स्पेशल रूप से, मैंने विशेष रूप से क्या होता है, सिविल हो जाता है, उसके प्रति भद्र व्यवहार करने लगता है, उसके पास पहुँच जाता है। आगे के लाइन में क्या है कि समटाइम्स, कभी कभी, इंस्टेड ऑफ गिविंग हिम समथिंग टू ईट, कुछ खाना देने के लिए, इंस्टेड ऑफ गिविंग मतलब कि देने के अलावा क्या होता है, हिम मतलब बिल्ले को, समथिंग टू ईट खाने के लिए, द गेस्ट स्टूप्स डाउन का मतलब होता है झुक जाता है, एंड स्ट्रोक्स, और स्ट्रोक्स का मतलब होता है थपथपाना या हल्का सा, जैसे कि कोई हम लोग हमारे सर पर या पीठ पर कैसे थपथपाता है, जस्ट एकदम वैसे ही थपथपाता है। और क्या कहता है, एंड सेज पुअर पुसी द कैट सून टायर्स ऑफ दैट। मतलब क्या हुआ कि वो जब उसका पीठ पर थपथपाता है तो उसको स्ट्रोक जब करता है और उसके बाद कहता है, वो क्या कहता है कि क्या बेचारा बिल्ला या बेचारा बिल्ली, जो आप समझ सकते हैं यहाँ पर। लेकिन बिल्ली जो है वो तो ये चाहता नहीं है, वो तो खाने के लिए चाहता है, तो क्या हो जाता है, वो जल्द ही बोर हो जाता है इन सब चीज़ों से। दूसरा क्या है कि अगले है ही पुट्स ऑफ हिज क्लोज, उसके बाद वह अपना पंजा उठा लेता है, उठाता है। पुट्स ऑफ का मतलब हुआ उठाना,
ही पुट्स अप हिज क्लॉज एंड क्वाइटली मतलब धीरे से, बट फॉर्मली रेक्स द गेस्ट इन द लेग, मतलब कि वो जोर से चुभाता नहीं है, हल्का सा चुपके से, लेकिन क्या होता है हल्का जोर से, ज़्यादा जोर से नहीं, मेहमान के पैर में खुरच देता है, यानी कि रेक्स करता है, खुरच देता है। क्यों देता है? ओ आउच, क्या है? आउ सेज द गेस्ट, गेस्ट क्या कहता है? आउ द कैट स्ट्रोक्स हिज क्लॉज इनटू मी, बिल्ली ने क्या किया? अपना पंजा मेरे में चुभो दिया, या मेरे में क्या किया? गड़ा दिया या खुरच दिया, जो आप समझ लीजिए यहाँ पर। लेकिन आपका लाइन इसका मतलब यही है। अगला क्या है? द डिलाइटेड फैमिली रिमार्क्स, उस समय जो फैमिली होती है वो क्या कहती है? प्रसन्नता से कहती है, इजंट इट स्वीट ऑफ हिम, क्या यह जो है वो प्रसन्नता की बात नहीं है, खुशी की बात नहीं है? स्वीट मतलब बहुत अच्छा नहीं है कि इजंट ही इंटेलिजेंट, क्या वह जो बिल्ली है वो इंटेलिजेंट नहीं है? देखिए वो बुद्धिमान नहीं है, बिल्कुल है, मतलब वो कहना चाहते हैं कि बहुत बुद्धिमान है, वो स्वीट है। ही वॉन्ट्स यू, वो चाहता है, टू गिव हिम समथिंग टू इट, कि आप उसे क्या करें? खाने के लिए कुछ दें, वो ये चाहता है। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? आगे बढ़ते हैं। क्या है? द गेस्ट डेयर्स नॉट टू डू वॉट ही वुड लाइक टू डू। अब देखिए यहाँ पर दो मतलब है। डेयर्स का मतलब होता है किसी चीज़ को करने की हिम्मत करना, लेकिन क्या है? नॉट टू डू लगा हुआ है, वो नहीं कर पाता है। क्या करना चाहता है वो? ही क्या करना चाहता है? टू किक द कैट आउट ऑफ द विंडो, मतलब कि बिल्ली को 2-3 लात या फिर 1 लात मार करके वो विंडो के बाहर यानी जंगले के बाहर कर दे, वो ये चाहता है। मतलब क्या हुआ कि मेहमान की इच्छा होती है कि वो बिल्ली को लात मार के खिड़की से बाहर फेंक दे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता है। डेयर्स नॉट टू डू, यहाँ जो डेयर्स नॉट टू डू का मतलब वो कर नहीं पाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसलिए क्या है? सो विथ टीयर्स ऑफ रेज एंड पेन इन हिज आइज, मतलब कि गुस्से और दर्द के आंसू को आंख में लिए हुए, मतलब खुद को छुपाए हुए, वो चाहता कुछ और है, गुस्सा है। ही अफेक्ट्स टू बी वेरी मच अम्यूज्ड, वो खुद को बहुत प्रसन्नचित दिखाता है, अम्यूज दिखाता है, बट अंतर है, लेकिन वो ऐसा है नहीं। जब देख रहा है कि सारे जो फैमिली मेंबर्स उसका तारीफ कर रहे हैं, तो अगर वो ऐसा करेगा तो ये गलत होगा, उसको ऐसा लगता है। इसलिए वो कितना भी गुस्सा है, कितना भी वो उससे मतलब उसको मारना चाहता है, लेकिन वो कर नहीं पाता है ऐसा। वो क्या करता है? ही एंड सॉर्ट्स आउट का मतलब होता है निकालना, अ बीट ऑफ फीस फ्रॉम हिज प्लेट एंड हैंड्स डाउन, मतलब क्या हुआ कि जो एक बीट मतलब एक टुकड़ा, फिश मतलब मछली का निकालता है प्लेट से, और हैंड सेट डाउन का मतलब इसे दे देता है, मतलब कि नीचे हाथ से नीचे वहाँ डाल देता है जहाँ बिल्ली होती है, कि बिल्ली उसको ले ले और खा ले। नेक्स्ट है द कैट जिंगरली रिसीव्स इट। कैट जो होती है इसको ग्रहण करती है किस हुए में? देखिए ध्यान से कि बिल्ला जो है मुस्कुराते हुए खुश होकर के एकदम जिंजरली वो इसको क्या करता है? रिसीव करता है। विथ अ लॉक इन हिज आइज दैट सेज, जो तभी और आंखों में इस तरह का भाव दिखाता है मानो वो कहना चाहता हो अनदर टाइम, माने अगली बार, अनदर टाइम माई फ्रेंड, मेरे दोस्त, यू वॉन्ट बी सो स्लो टू अंडरस्टैंड, मतलब कि अगली बार तुम देर मत करना मेरी इस बात को समझने के लिए। इसमें क्या बताना चाहता है बिल्ली? बताना ये चाहता है कि वो खुशी से जब वो मांस के टुकड़े को ग्रहण करता है तो कहता है कि मैंने तुमको एक लेसन दिया, कि मैंने तुम्हारे पैर में इसलिए खुरचा कि तुम मुझे कुछ खाने को दो, लेकिन तुम क्या हो? बता रही है कि अगले बार से ऐसा मत करना, वरना मैं फिर से वैसा कर दूंगी, मतलब कि फिर से तुम्हारे पैर में खरोच दूंगी। यू वॉन्ट बी सो लेट का मतलब इतना देर मत करना, टू अंडरस्टैंड, मैं क्या कहना चाहती हूँ। नाउ ही पर्स एज ही रिटायर्स टू अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द गेस्ट फूड बिफोर ईटिंग हिज फूड। अब क्या है कि वो दिखाता है कि खाने से पहले वह म्याऊं म्याऊं करता है, मैंने पर्स का आवाज़ निकालता हुए मेहमान के जूते से, मतलब बूट्स मतलब जानते हैं कि जूता होता है, उससे क्या होता है? दूर चलता है। डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी बना लेना। बिफोर ईटिंग फूड मतलब कि खाना को अपना लेकर के दूर चल जाता है और वहाँ दूर से शांति में जाकर के बैठ करके खाता है। यहाँ तक हमारा यूनिट 2 जो है वो भी कंप्लीट होता है, और अब हम लोग देखेंगे यूनिट 3 को। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट 3 को। व्हेन द फैमिली हैज़ फिनिश्ड टी एंड गैदर अराउंड द फायर। देखिए ठंडे देशों में क्या होता है कि वहाँ पर घरों के अंदर क्या होता है? आग जलती रहती है। जो चाय पीने के बाद फैमिली क्या होती है? बात करने के लिए या फिर मिलकर रहने के लिए, जो भी है साथ में बातचीत करने के लिए, कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए आग के चारों तरफ बैठ जाते हैं। गैदर अराउंड द फायर का मतलब हुआ आग के चारों तरफ बैठ जाना। तब क्या होता है? जब चाय खत्म होकर के फैमिली जो है फायर के पास बैठती है, द कैट कैजुअली गोज आउट ऑफ द रूम। उस समय जो बिल्ली होती है वो क्या होता है? धीरे से क्या होता है? कमरे से बाहर आराम से धीरे से वो कमरे के बाहर चली जाती है। लिखा है ट्रू लाइफ नाउ बिगिंस, मतलब क्या हुआ कि ट्रू लाइफ नाउ बिगिंस फॉर हिम। अब देखा जाए तो उसका सच्चा जीवन शुरू होता है, मतलब वास्तव में वो क्या है वो अब हम लोगों को देखने मिलेगा। पहले हमने देखा था कोई मिक क्रिएचर है, दूसरे में हमने क्या देखा? अभी थोड़ा देर पहले ही जस्ट देखा था कि उसके बारे में और क्वालिटीज़ बताई जा रही है कि फैमिली जब खाना चाहता है तो उसके लिए क्या करता है।
ठीक है, वो उसको इंटेलिजेंट कैरेक्टर की तरह दिखाया गया है कि बहुत इंटेलिजेंट है। और अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि अब सब जब फैमिली जो है वो चाय को ख़त्म करके फायर के पास बैठ जाती है तो वो क्या होता है, उसके लिए नया लाइफ एक स्टार्ट होता है कैट का। He saunters down his own backyard, springs to the top of the fence, drops lightly down to the other side. He trots across and skips to the roof of an empty shed. His movement become lithe and panther-like. मतलब क्या हुआ कि वह he saunters down to his backyard, वो आराम से पीछे की आंगन में, बैकयार्ड का मतलब जान लीजिए प्रांगण या आंगन होता है, इसका मतलब प्रांगण या आंगन में इसके बाद वो चला जाता है। उसके बाद क्या करता है वो फेंस, अब देखिए फेंस लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है बाड़, चारों तरफ जिससे किसी भी चीज़ को घेरा हुआ रहता है, फेंस मैंने समझते हैं ना हम लोग, बाउंड्री जिसको कहते हैं, उसके ऊपर क्या करता है वो कूदता है, टॉप ऑफ द फेंस, ड्रॉप्स डाउन, मतलब ड्रॉप्स मतलब फिर वो देखिए ड्रॉप करना मतलब गिरा देना, लेकिन यहाँ गिराना नहीं, वो गिरता है मतलब अगली तरफ दूसरी तरफ क्या होता है कूद जाता है, लाइटली धीरे से डाउन टू द अदर साइड। देखिए यहाँ मिल गया मीनिंग, लाइटली डाउन मतलब धीरे से वो दूसरी तरफ कूद जाता है। ही ट्रॉट्स अब यहाँ जो ट्रॉट है इसका मीनिंग समझिए, ट्रॉट्स का मतलब होता है वॉक विथ साउंड, मतलब कि हम लोग चलते हैं तो ऐसे जोड़े नहीं है, वो थोड़ा साउंड करके हम चल रहा है, दौड़ने का, जैसे कि चौपाए जो होते हैं जो कैसे, जैसे घोड़ा माने दौड़ता है तो उसका एक अलग आवाज आता है, ठीक है ना, उस तरह से ही इसका भी एक साउंड क्रिएट करता है। ही ट्रॉट्स अक्रॉस द स्कीप्स टू द रूफ ऑफ एन एम्प्टी शेड, हिज मूवमेंट बिकम्स लाइट एंड प्रिंथर लाइक। मतलब क्या हुआ कि जब वह कूद कर दूसरी तरफ चला जाता है उसकी चाल जो है लचीली और चीते की तरह हो जाती है, वह तीक्ष्ण दृष्टि से दोनों तरफ क्या करता है देखने लगता है, मतलब कि उसकी चाल अब बदल जा रही है। पैंथर तो समझते हैं, ब्लैक पैंथर मूवीज जो दिखा है उसको तो ऐसे ही पहले पता होगा, तो पैंथर की तरह चलने लगता है, उसकी चाल में अब क्या होता है बदलाव आ जाती है। नेक्स्ट अगले लाइन में है कि he looks keenly from side to side and moves noisily, for he has so many enemies like dogs and small boys with stones। मतलब कि वो looks keenly मतलब क्या हुआ कि वो तीक्ष्ण यानी कि एकदम शार्प नज़रों से, मतलब ध्यान से चारों तरफ क्या करता है, दोनों तरफ अपने देखता है। क्या लिखा साइड टू साइड मतलब दोनों तीनों तरफ जो भी समझ लीजिए चारों तरफ देखता है, इसका मतलब सिंपली ये हुआ कि वो अपने चारों तरफ देखता है कि कोई है नहीं ना, क्यों ऐसा करता है वो, और वो नॉइजली चलना स्टार्ट करता है, मूव्स मतलब धीरे धीरे वो चलना स्टार्ट करता है, कोई साउंड ना हो, क्योंकि वो जानता है कि उसके बहुत सारे दुश्मन हैं, जैसे कि कुत्ते हैं, वो अगर वो देखेंगे उसको तो काटने के लिए दौड़ेंगे, और स्मॉल बॉयज विथ स्टोन्स, बचपन में क्या होता है छोटे बच्चे जो होते हैं बहुत शरारती होते हैं, वो स्टोन्स के द्वारा जंतुओं को जो होता है तंग करते हैं, मारते हैं। तो इसमें बिल्ली को भी वो दौड़ा करके मारते हैं, तो इसलिए वो क्या करती है बहुत स्लोली मूव करती है। आगे की लाइन देख लेते हैं, क्या है कि ऑन द टॉप ऑफ द शेड द कैट आर्चेज his back and rakes his claws once or twice through the soft bark of the old roof। मतलब क्या छज्जे के ऊपर है ना, टॉप ऑफ द शेड का मतलब हुआ छज्जा मान लीजिए या फिर छत मान लीजिए ऊपर। द कैट देखिए यहाँ जो आर्चेस वर्ड लिखा हुआ है, आर्चेस का मतलब होता है धनुष की तरह, आज का मतलब धनुष होता है, लेकिन यहाँ धनुष की तरह नहीं, मतलब खुद को देखिए, अब सो के हम लोग उठते हैं तो क्या करते हैं हम लोग जम्हाई लेते हैं, है ना, अंगड़ाई जिसको हम कह सकते हैं लेते हैं, तो उस तरह से ये क्या करता है यहाँ पर भी बिल्ला जो है जमाई लेता है। आपको अगर ये चीज़ अच्छे से समझना है तो आप अपने बुक को खोल के बैठिए, क्या होगा कि उसमें आप देखिएगा लाइन बाय लाइन उससे मैच करके, तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा, और उसमें कुछ पिक्चर्स भी दिए हुए हैं, हो सकता है मैं भी कुछ पिक्चर्स टैग कर दूँ, तो आप उसको देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। क्या होता है उसके बाद धनुष की तरह वो अपने शरीर को मोड़ता है, मतलब वो पूरा एकदम मतलब मुड़ता है, तानता है शरीर को, और पुराने छत की कोमल जो छाल है, अब छत की छाल नहीं मतलब छत पर, समझ में आया ना, उस पर क्या करता है 1 से 2 बार, वंस और ट्वाइस जो लिखा हुआ है 1 से 2 बार, इसका मतलब क्या होता है वंस और ट्वाइस मतलब 1 से 2 बार खुरचता है थ्रू द बार, है ना, ओल्ड रूफ पुराने छज्जे पर। He stretches himself a few times to seek that every muscle in full working order। क्या हुआ is in, वो खुद को 1 से 2 बार क्या करता है या कुछ समय के लिए अपने शरीर को तानता है, स्ट्रेचिंग करता है, मतलब स्ट्रेच करता है कि उसके सारे मांसपेशी जो है वो ठीक से काम करना स्टार्ट कर दें, है ना, जो होता है परफेक्ट ऑर्डर होना वर्किंग ऑर्डर में किसी चीज़ का वैसे हो जाए। देन ड्रॉपिंग हिज हेड नियरली टू हिज पॉज ही सेंड्स अक्रॉस अ कॉल टू हिज काइंडर। क्या करता है तब वह अपने सर को क्या करता है, सर को झुकाते हुए अपने रिश्तेदारों को पुकारता है ना, अपने सर को झुकाते हुए अपने रिश्तेदारों को पुकारता है। क्या कहता है पुकारने के बाद को वो बहुत धीरे धीरे गंभीर मुद्रा में उसके बाद आना स्टार्ट करते हैं। समझिए बात को, क्या बोल रहा है कि वर्किंग ऑर्डर देन ड्रॉपिंग हिज हेड नियरली टू हिज पॉज, मतलब पॉज के बाद आकर के ही सेंड्स अक्रॉस अ कॉल, कॉल करना मतलब
एक कॉल भेजता है कि आ जाओ, मैं यहाँ आ गया हूँ, अब हम लोग मिल करके खेलेंगे या फिर शिकार करेंगे, है ना। काइनेट यहाँ पर जो लिखा हुआ है मतलब उसके साथी, समझ में आ रहा है, उसके जो साझेदार वहाँ पर है, रिश्तेदार हैं जिस बिल्ले का, उनके बारे में यहाँ बात हो रही है। अगले लाइन में क्या बताता है, बिफोर लॉन्ग दे केम ग्लाइडिंग ग्रेसफुल शैडोज, मतलब उनके आने के पहले क्या दिखाई देती है, दिखाई देती है कि वो धीरे धीरे छाया की तरह ऐसे प्रतीत हो रहा है, जैसे कि वह छाया की तरह प्रतीत होता है, समझ ना, परछाई इसको हम लोग बोलते हैं, उसको वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, चलते हुए आ रहा है। वैसे ग्लाइडिंग का मतलब समझ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट एक वर्ड है, कभी पूछ भी सकता है आपसे। इसका मतलब होता है वॉक जेंटली, मतलब कि धीरे धीरे चलना, है ना, धीरे धीरे आराम से चलना। ग्रेसफुल शैडोज का मतलब हो गया आपका कि उसका शैडो जो है वो दिखाई पड़ता है। नो लॉन्गर आर दे द मीक क्रिएचर्स, अब क्या बोलता है कि अब वो भद्दे या मूर्ख जीव प्रतीत नहीं होते हैं। हु एन आवर एगो वर मेविंग फॉर फिश एंड मिल्क, जो कुछ घंटे पहले ही, एक घंटे पहले ही क्या मिल्क और फिश के लिए म्याऊ म्याऊ का साउंड क्रिएट कर रहे थे, मतलब कि वो उसकी मांग कर रहे थे। अब वो वैसे म्याऊ म्याऊ नहीं करने वाले हैं, अब वो क्या हो गए, निर्भीक प्राणी, यानी कि उनके अंदर अब एनर्जी आ गई है, वो अब फाइटर्स बन गए, वो पहले ऐसे मिक क्रिएचर्स नहीं रह गए। आगे है दे आर नाउ ग्रीम फाइटर्स, देखिए यहाँ पे आंसर भी दे दिया कि दे आर नाउ क्या हो गया, अब वो चेंज हो गए हैं, बदल गए हैं, क्या बदल गए हैं, किसमें, ग्रीम फाइटर्स में। ग्रीम मतलब होता है एकदम भयंकर, एकदम फाइटर्स, लड़ाकू योद्धा की तरह बदल गए हैं। फाइटर्स का मतलब योद्धा समझ सकते हैं आप। नेक्स्ट है कि जस्ट थिंक हाउ मच मोर ही गेट्स ऑफ, सॉरी ये लाइन नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, इसके पहले एक और ना, ये ठीक है, जस्ट थिंक्स हाउ मच मोर ही गेट्स आउट ऑफ हिज लाइफ। अब आप सोचिए, है ना, जरा सोचिए कि हाउ मच मोर ही गेट्स आउट ऑफ हिज लाइफ देन यू डू आउट ऑफ योर सेल्फ, मतलब कि इंसान से तुलना करके यहाँ बताया जा रहा है कि तुम अब सोचो, थोड़ा जरा सोचो, क्या है कि वो जो बिल्ला है वो अपने जीवन से कितना संतुष्ट है, कितना कुछ पाता है, जबकि जो इंसान है वो इतना नहीं पा सकते, है ना। उनका जो खेल है वो भी बहुत मज़ेदार है, वो जीवन में बहुत ही संतोष है, लेकिन इंसान एक जो है उसका उतना नहीं पाता है, वो यहाँ बताना चाहता है। मतलब कि उसके बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, पहले आपने मिक की तरह देखा, उसको बताया गया कि वो क्या है, बुद्धिहीन प्राणी है, बाद में क्या दिखाया कि बहुत बुद्धिमान है ना, मछली के कैसे वो अपने क्लॉज को जो गेस्ट है उनके पैरों से रगड़ता है। नेक्स्ट जब मिलने का डिस्टेंस लेता है, जब फैमिली बैठ जाती है तो दिखाता है कि अब उसको जहाँ से कोई मतलब नहीं है, वो खेलने के लिए बाहर जाता है। तो इस तरह से हम लोग इसके बारे में देख कर समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्या है कि एंड द स्पोर्ट्स दे हैव टू, वो क्या है इसका मतलब, वो अब क्या कर दिखा रहा है कि वो क्या है, वो खेल भी खेलते हैं, उनके पास क्या है, खेलने के लिए भी है। एज दे गेट ओल्डर दे गो इन फॉर स्पोर्ट टू द सबर्बन बैकयार्ड, मतलब कि जब वो बड़े हो जाते हैं, है ना, जो जो बड़े हो जाते हैं वो अपने खेल के लिए कहाँ, आसपास के पीछे के आंगन में, बैकयार्ड मतलब क्या, सबर्बन बैकयार्ड का मतलब आसपास का जो आंगन होगा, जो खाली होगा, मतलब जहाँ कुछ नहीं है, खेलने के लिए वहाँ पर जाते हैं, है ना। आगे क्या है कि अब है दीज बैकयार्ड्स दैट आर डल टू अस, वे सारे बैकयार्ड, वे सारे आंगन जो हम लोग के लिए क्या है, नीरस हैं, जिनका हम लोग के लाइफ में कोई यूज नहीं है, वो आर टू देम हंटिंग ग्राउंड्स एंड मोर गैलेंट एडवेंचर्स देन किंग आर्थर नाइट एवर हैड, मतलब कि वो जो ग्राउंड होते हैं उनके लिए क्या हंटिंग ग्राउंड्स बन जाते हैं, मतलब कि वहाँ वो शिकार का क्षेत्र बन जाता है, उनका वो शिकार करने लगते हैं। और यहाँ पर एक तुलना किया गया है किससे, किंग आर्थर के नाइट से। देखिए किंग आर्थर का नाइट्स जो है वो हिस्ट्री में आज भी हम लोग को पढ़ने इसलिए मिलता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली, शक्ति को प्रदर्शित किए थे और फेमस हैं, इसलिए उस तरह से दिखा रहा है कि यहाँ पर जो बिल्ली है वो किंग आर्थर के नाइटों की तरह एकदम बहादुरी से क्या करते हैं, कारनामे करते हैं, कारनामे दिखाते हैं, फाइटिंग्स को दिखाते हैं। समझ में आ रहा है। अगला लाइन है हमारा, इट इज ऑलवेज स्पोकन एज अ रिप्रोच। अब देखिए यहाँ एक वर्ड है रिप्रोच, इसका मतलब भी जानिए क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकता है ना, और ये आपको पूछा भी जा सकता है। रिप्रोच का मतलब होता है दोषारोपण करना, यानी कि ब्लेम करना किसी को, अगेंस्ट कैट, किसके अगेंस्ट, कैट के अगेंस्ट, दैट दे आर मोर फॉन्ड ऑफ देयर होम देन ऑफ द पीपल इन इट, मतलब कि ह्यूमन लाइफ के से तुलना करके, ह्यूमन से तुलना करके बताया जा रहा है कि जो इस घर में बिल्ली और बिल्ले रहते हैं वो क्या होते हैं, वो उसमें रहने वाले इंसानों की अपेक्षा ज़्यादा उस घर को क्या होता है, पसंद करते हैं।
उन पर यह दोष लगाया जाता है कि वो इंसानों की अपेक्षा उस घर से अधिक प्रेम करते हैं जिस घर में वो रहते हैं। यानी कि जो भी इंसान अगर चाहे तो उसको छोड़ के घर चला जाए, लेकिन वो बिल्ला वहां से जाना या बिल्ली वहां से जाना नहीं चाहता है। नेचुरली द कैट डजंट लाइक टू लीव, मतलब कि सामान्य रूप से देखा जाए तो कैट जो नहीं छोड़ना चाहता, लीव नहीं करना चाहता है हिज कंट्री। अब यहाँ कंट्री का मतलब पूरा देश का बात नहीं हो रहा, क्योंकि एक बिल्ली एक कंट्री में नहीं रह सकता। मतलब हुआ कि वो अपने उस जियोग्राफिकल एरिया जहाँ पर वो रह रहा है उसको छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि वो उससे परिचित हो जाता है। द लैंड वेयर ऑल हिज फ्रेंड्स आर, मतलब कि जहाँ पर सारे उसके दोस्त हैं, फ्रेंड्स आर, एंड वेयर ही नोज एवरी लैंडमार्क। लैंडमार्क का मतलब जितने भी, अब वहाँ पर कहाँ पर उसको चूहे का बिल मिलेगा, कहाँ पर वो चूहे पकड़ेगा, कहाँ पर वो खेलेगा, किस घर में उसको कैसा खाना मिलता है, वो सारे लैंडमार्क जानता है। यहाँ पर उनका कोई ट्रैवल करने का कोई ये नहीं है कि वहाँ से वो लैंडमार्क को जान करके हाँ अब इतना किलोमीटर आज जाएंगे उतना, ये नहीं। बस ये बात है कि वो उस जगह का ज्योग्राफी को जानते हैं, मतलब उनको कहाँ कौन सा चीज़ मिल सकता है उनकी ज़रूरत का, वो उनको पता है। अब क्या है आगे के लाइनों में देखते हैं कि एग्जाइल्ड इन अ स्ट्रेंज लैंड, मतलब कि अगर एग्जाइल का मतलब होता है बाहर निकाल दिया जाना, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर होगा कि नई जगह पर क्या होगा, निर्वासित होकर के निकाल दिए जाने पर ही वुड हैव टू लर्न, उसको क्या करना होगा, फिर से सीखना होगा न्यू जियोग्राफी, मतलब कि नया जियोग्राफी, मतलब वहाँ के नया लैंडमार्क को देखना होगा, उसको नए दोस्त बनाने होंगे, उसको नए जगह का पता करना होगा जहाँ उसे खाना मिल सकता है। सो व्हेन द फैमिली मूव्स, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि जब फैमिली जो होती है मूव कर जाती है, मतलब मान लीजिए किसी घर में भाड़े पर कोई फैमिली रह रही है, उसका कोई बिल्ली है, तो फैमिली अगर चली जाती है और कॉट जो द कैट है, मतलब कैट को जो अगर अलाउ किया जाए कि मतलब फैमिली अगर ज़बरदस्ती उसको ले जाना चाहे, उसको पाली है तो उसको तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन उसको वो छोड़ना चाहे तो कैट क्या चाहिए कि ना मुझे छोड़ ही दे यहाँ पर, है ना। इफ अलाउड, मतलब अगर उसको अनुमति मिल जाए, विल स्टे एट द ओल्ड हाउस एंड अटैच हिमसेल्फ टू द न्यू टेनेंट्स, मतलब टेनेंट्स का मतलब हुआ भाड़ेदार, नए जो भाड़ेदार आएंगे उनसे खुद को अटैच कर लेता है, मतलब जुड़ जाता है, और वो घर को त्यागना नहीं चाहता है। मीनिंग क्या हुआ कि नई जगह पर निर्वासित होकर उसे नया भूगोल सीखना पड़ता है। और अब क्या मिल रहा है कि अगर इसलिए परिवार जब कहीं क्या हो जाता है कि अगर वहाँ पर कोई नए लोग आते हैं, परिवार जब जगह छोड़ के आता है तो वहाँ पर नए भाड़ेदार जो आते हैं, बिल्ली उनके साथ भी क्या होता है, रहना स्टार्ट कर देता है ना। उसको कहीं जाने का मतलब पसंद नहीं है, वो वहीं रुक जाता है, उसके साथ नए जो किरदार आते हैं उनके साथ खेलना कूदना सब जुड़ना उसका जड़ जाता है, उनके साथ अब खाना उसका सब कुछ मिलने लगता है। नेक्स्ट क्या है कि ही विल देन द प्रिविलेज ऑफ बोर्डिंग हिमसेल्फ व्हाई ही एंजॉय लाइफ इन हिज ऑन वे, मतलब हुआ कि वह उन्हें अपने साथ रहने की सुविधा देता है। ही विल लिखा हुआ है, देगा, क्या देगा कि अपने जीवन अपनी तरह से जीते हुए, मतलब कि अब वो जो बिल्ला है वो अपने जीवन को त्याग नहीं कर रहा है। मतलब कि जो पहले के जो भाड़ेदार थे, जो थे यहाँ पर टेनेंट्स थे, घर में रह रहे थे, वो चले गए, लेकिन वो उनका लाइफ तो बदल जाने वाला है, लेकिन जो बिल्ला है वो अभी भी उसी जगह रह रहा है। और क्या देखने को मिलता है कि बिल्ला जो नए लोग आते हैं उनसे भी क्या कहता है कि वो अपना लाइफ जीता है, वो जैसे पहले जीता था और वो चेंज नहीं करता है। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है और आगे हम देखने वाले हैं। अब हो सकता है कि मैं 11th क्लास का जो चैप्टर्स हैं उन पर वीडियोस बनाना स्टार्ट करूं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आप जुड़े रहें। फ्यूचर में भी ये जो चैनल है आपकी मदद करेगा लेसन्स को समझने के लिए और क्वेश्चन आंसर करने के लिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।